हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और मैं जा रही हूँ मार्केट। आज है बुधवार, क्योंकि सामने मार्केट लगी हुई है। मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ भी है। तो आज मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। और वैसे मुझे मेन मेरी चीज़ थी अदरक, क्योंकि चाय बनाने के लिए जा रही थी। सोचा कि चलो अदरक ले आती हूँ, अदरक था नहीं। और जैसे ही बाहर निकली, वैसे मैंने ऊपर से देखा था कि बारिश थोड़ी थोड़ी कम सी हो रही थी, इसलिए मैं छाता लेकर नहीं गई। और जैसे ही मैं नीचे उतरी तो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। आज बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो 2 दिन बारिश रही है, बुधवार और वीरवार को। और मौसम जब भी जैसे ज़्यादा कोहरा होता है, मैंने आपको बताया हुआ ज़्यादा कोहरा होता है ना, तब भी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और बारिश पड़ने के बाद हवा इतनी तेज़ चल रही थी, जिससे ठंड हमें थोड़ी-सी कम लगी है। क्योंकि कहते हैं कि जब बारिश होती है ना, तब जो ठंडक होती है थोड़ी-सी कम हो जाती है। अब तो पहाड़ों पर भी जो बर्फ़ अब पड़ी है जाकर। हेलो, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं निकली हूँ। सामने मार्केट लगी हुई है आज, तो मैं जा रही हूँ अदरक लेने के लिए, क्योंकि अदरक के बगैर चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पर बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है और मैं अम्ब्रेला लेकर नहीं आ रही। मुझे लगा शायद थोड़ी कम हो रही होगी, पर थोड़ी सी तेज़ हो रही है। चलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं। आज अच्छी खासी बारिश हो गई। बता दीजिए। क्या रेट है अदरक? अदरक है 50 को पाव। 50 का पाव। 30 का कर दो भैया, 30 का कर दो। और साग किसका है? साग आपका ही है? हमारा आप रखते हैं साग? हमारा इसमें बना। आपका इसमें है क्या? कटवाना है? क्या है बताओ पालक रेट। है, मेथी, सरसों, बथुआ सब है। पालक का क्या रेट है? सब 60 रुपए किलो, कोई से नहीं। 60 रुपए किलो। आधा किलो कर दो भैया। तो मैं ले रही थी पालक, मतलब मुझे सरसों का साग बनाना है। और वैसे तो खैर हमेशा जो है ना पालक हम घर में ही काट काट लेते हैं। और फिर ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जैसे बाहर, मतलब जैसे ये भैया काटते हैं ना, वैसे घर पे कट तो पाता नहीं है। इसलिए मैंने ना कटवा कर लेकर आई थी, तो अच्छे से जो है ना साग बन जाता है। अच्छा, अभी हो गया था शाम का ही, मैं शाम को ही गई थी, तो आके मौसम इतना अच्छा लगा देख कर ही, तो फिर मेरा मन कर गया कि चलो पकोड़े बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है, वो प्याज के खाएंगे। और थोड़े से गोभी के बना रही हूँ बस। यहाँ युवान बहुत ज़्यादा परेशान करता ही रहता है। वो आजकल जैसे ही मुझे देखता है तो बस आने के लिए करता है गोद में। वैसे मैंने इसको गोद की आदत बिल्कुल भी नहीं डाली है, ना आरना में, ना ही मैंने उसमें गोलू में, दोनों में नहीं डाली थी। आराम से अपना ये खेलते रहते हैं। बट अब जैसे युवान बड़ा होता जा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी करना इसने शुरू कर दिया। अब तो कुछ खाता पीता भी नहीं है ये, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, अभी मैं बस बना रही हूँ पकोड़े, और ये मेरे रेडी हो चुके हैं। गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा लग रहा है, कितने दिनों मैं रोज़ सुनती थी कि बारिश होगी, पर होती ही नहीं थी। आज फाइनली बारिश भी हो गई। बारिश की वजह से जो है ना, घर में इतने अच्छे-अच्छे हमारे पकवान भी बन गए। वैसे बनते ही रहते हैं, बट बारिश जब होती है उसका मज़ा ही अलग होता है। तो अभी मैं पकौड़े बना रही हूँ। इसमें मैं चाट मसाला छिड़क रही हूँ। और ये है टमाटर, प्याज नहीं है, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और धनिये की चटनी है, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है ये पकौड़ों के साथ। तो अभी मैंने हस्बैंड को पकौड़े दे दिए हैं, और मैं अपने लिए बनाऊँगी पूड़ी, क्योंकि सुबह मैंने बनाए थे छोले। बारिश इतनी तेज़ आ गई थी, मैंने कपड़े उतारे नहीं थे, क्योंकि बारिश ना सीधी-सीधी पड़ रही थी। एकदम से तेज़ हवा चली ना, तो बारिश जो है ना अंदर को साइड में आ रही थी, कपड़े हल्के-हल्के गीले हो रहे थे। फिर मैंने अपना खाना छोड़कर मैंने पहले कपड़े करे, कपड़े उतारे, उतार के फिर बाहर मैंने रखे, बाहर मतलब अंदर आके मैं उसको डाल रही हूँ कपड़ों को। मैं डाले जा रही हूँ, और युवान जो है ना वो निकाला जा रहा है, मतलब मेरा काम बढ़ा रहा है। मैं अपना खाना छोड़ कर आई हूँ, और खाना जो है ना ठंड में गरम ही अच्छा लगता है। बट हमारा खाना हो गया था ठंडा, क्योंकि हमारे युवान की वज़ह से वो हमारे मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था।
तो अभी जो है ना बस फटाफट से कपड़े मैं डालती हूँ, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि सूख चुके थे, वो मैंने अलग रख दिए थे, बाकी मैं यहाँ पर मैं डाल देती हूँ और पूरी रात पंखा चला दूंगी तो वो सूख जाएंगे। अभी मैं फिर बाहर आई थी तो देखा बारिश और भी तेज हो रही थी। सामने जो था ना मार्केट, बहुत वो आपको ज़्यादा उजाला दिखाई दे रहा है ना, वहाँ मार्केट लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा ही जो था ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो कुछ लोग जो है थे ना वो अपनी मतलब बाज़ार हटा के चले गए थे। बाकी खड़े हुए थे जो सब्ज़ी वाले जो हैं, क्योंकि उन वो भैया कह रहे थे मैंने अब तो खोल दिया है, अब तो मुझे लगाना पड़ेगा, अगर नहीं खोलता तो मैं घर ही चला जाता, वहाँ जाके पकोड़े खाता। इसलिए मेरा मन कर गया था पकोड़े खाने का, चलो मैं भी बना ही लेती हूँ। तो बारिश हो गई थी इसलिए। अभी युवान देखो आने के लिए कर रहा था, उसको फिर मैंने गोद में लिया। ये हो गया था नेक्स्ट डे, और आज है मेरा व्रत थर्सडे का। तो रात का टाइम था, मैं युवान के लिए बना रही हूँ उसका ड्राई फ्रूट्स का सैरेलेक्स बना रही हूँ मैं। और मेरे पास कमेंट भी आया था, और मैं कई बार अपने ब्लॉग में दिखा भी चुकी हूँ, तो इस सोचा कि चलो इस बार और मैं बना देती हूँ। तो आरना का गोलू का बन रहा है ड्राई फ्रूट्स का सैरेलेक्स। इसमें है बादाम और मगज़ है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, अखरोट है, तिल है, और अ, अभी मेरे पास थोड़ा-थोड़ा सा था। ये जो है ना ये आटा है, आटे को मैं अच्छे से भून रही हूँ, तब तक इसका जो कलर है वो हल्का-सा ब्राउन ना हो जाए और आटे में से खुशबू ना हो जाए, तब तक भूनना है। और मुझे उसके बाद मैं थोड़ा-सा रोस्ट करूँगी सूजी। तो ये जो है ना मेरा आटा जो है ना ये अच्छे से वो हो चुका है, रोस्ट मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ी-सी सूजी मैं डाल रही हूँ, और सूजी और आटा, आटा तो आप इतना कम लीजिएगा कि 2 चम्मच के करीब, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना जब हम जब घोलते हैं ना सैरेलेक्स तो आटे का आटा ही दिखाई देता है, इसलिए। और मैंने लिए हैं 2 पाउच उसके अ क्या बोलते हैं इसको, मिल्क पाउडर, और वो है जो आपको दिखा रही थी मिश्री है धागे वाली, तो धागे वाली ही लेनी है, वो अच्छी रहती है बच्चों के लिए। तो ये मेरे ड्राई फ्रूट सारे अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, सूजी भी मेरी हो चुकी है, आटा ये रहा थोड़ा सा ही है। तो अभी मैं इन सबको करती हूँ ग्राइंड, और पाउडर बना लूँगी सबका। तो पहले सबसे पहले मैंने लिए हैं इसमें जो मिश्री थी वो धागे निकाल दिए हैं, हल्का सा कूट लिया है ताकि मेरी जो मिक्सी है वो ख़राब ना हो। लास्ट में सारे ड्राई फ्रूट्स करने के बाद लास्ट में मैंने जो थे ना आटा और सूजी को दोनों को मिक्स करके अच्छे से मैंने उसको पीस लिया है, तो सबको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैं इस बार जो है ना 2 ले रही हूँ, पहले मैं 1 लेती थी, इस बार मैं 2 ले रही हूँ क्योंकि युवान ने दूध भी बहुत कम कर दिया है तो वो नहीं पीता है। तो सोचा कि चलो इस बार मैं 2 ले लेती हूँ, और जो मिल्क पाउडर है ये है ऑप्शनल, आप चाहो डाल सकते हो, नहीं तो मत डालिएगा। ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि जब भी जैसे बाई चांस कभी हमें बाहर जाना पड़ गया तो बाहर दूध नहीं मिलता है, तो ये दूध का काम करता है, इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ, और इससे जो है ना सैरेलेक्स काफ़ी अच्छे से भी बन जाता है। तो ये था युवान का ड्राई फ्रूट्स वाला सैरेलेक्स होममेड, जो कि मैंने घर में बनाया है। कई बार शेयर कर चुकी हूँ आपको कि मैं, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों में हम जितना चाहे ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हो तो वो बच्चे के लिए ठीक रहती है। अगर गर्मी होती है तो गर्मी में मैं दिन में 1 ही बार देती थी, अब मैं जो है ना दिन में 3 या 2 बार मैं दे सकती हूँ क्योंकि हेल्दी रहता है ये, इसलिए। तो इसमें मैंने 1 स्पून रख दी है, और युवान का हो गया है सेरेलैक्स बिल्कुल रेडी। तो अब मैं इसको कल से स्टार्ट करती हूँ। तो ये हो चुका है, और मेरी बन रही है अभी चाय, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, दोनों बच्चे सो चुके हैं मेरे, और खाना खाने के बाद, सारा काम करने के बाद मुझे चाय पीने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी-थोड़ी चाय लेते हैं, 2 या 3 घुट की। तो अभी मेरी चाय उबल रही है, और ये है मसाला चाय। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।